डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी एवं विभिन्न स्टेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कवर करेंगे इसमें। तो आइए डिटेल से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस भारतीय शहर ने देश की पहली UCI 2.2 मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 की मेजबानी की? इसका उत्तर है भारत की पहली UCI 2.2 मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस, जिसे बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के नाम से जाना जाता है, की मेजबानी पुणे महाराष्ट्र शहर ने की। अगला प्रश्न है, इंडियन एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर है गोवा, पणजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 30 जनवरी के बीच दक्षिण गोवा में आयोजित होने वाले इंडिया एनर्जी वीक 2026 सम्मेलन का वीडियो लिंक के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत किस समूह के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है? इसका उत्तर है भारत यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है, जिसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और EU प्रमुख उर्सुला वान डेर लेन ने मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। इस समझौते की घोषणा 27 जनवरी 2026 को भारत EU शिखर सम्मेलन के दौरान होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश ने भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है? इसका उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, सेबी ने हाल ही में किस फिनटेक कंपनी को IPO लाने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने हाल ही में प्रमुख फिनटेक कंपनी फोनपे को अपना IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे टाइप 096 तांग क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी किस देश की है? इसका उत्तर है हाल ही में चर्चा में रही टाइप 096 तांग क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी चीन की है। यह चीन की अगली पीढ़ी की अधिक शांत और घातक परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जो JL-3 अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल से लैस है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? इसका उत्तर है पंजाब पुलिस। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई को किस केंद्र शासित प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया है? इसका उत्तर है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदे के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत का लक्ष्य कितना रखा गया है? इसका उत्तर है 2000 किलोवाट प्रति घंटे। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थलाकृत डेटा के डिजिटलीकरण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 20 जनवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग AI आधारित तकनीकी का उपयोग करके स्थानीय भाषाओं में स्थलाकृत डेटा के डिजिटलीकरण और मानकीकरण के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने अपनी किस वरिष्ठ अंतरिक्ष यात्री की 27 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? इसका उत्तर है सुनीता विलियम्स। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह पहला शहर कौन सा बन गया है जहां ताजा कचरे के डंपिंग स्थल की संख्या 0 है? इसका उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की नई कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अमेलिया वालवर्डे को नियुक्त किया गया है। अमेलिया वालवर्डे कोस्टारिका की निवासी हैं। वह 2015 से 2023 तक कोस्टारिका महिला राष्ट्रीय टीम की मुख्य कोच रह चुकी हैं। उन्होंने टीम को 2015 और 2023 फीफा महिला विश्व कप का नेतृत्व किया था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने 20 जनवरी 2026 को इसकी घोषणा की। अगला प्रश्न है, भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर है नेपिडा, म्यांमार। अगला प्रश्न है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है? इसका उत्तर है 17वां संस्करण। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का वार्षिक गोलाबारी प्रदर्शन अभ्यास तोपची 2026 किस
शहर में आयोजित किया गया? इसका उत्तर है नासिक, देवलाली, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए किस देश ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट की अध्यक्षता ग्रहण की है? इसका उत्तर है भारत। 21 से 23 जनवरी 2026 तक लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार 2026 के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, फरवरी से जोमैटो और ब्लिंकिट का संचालन करने वाली मूल कंपनी एटर्नल लिमिटेड के सीईओ के रूप में दीपेंद्र गोयल की जगह कौन लेगा? इसका उत्तर है अलबिंदर ढींढसा। अगला प्रश्न है, टेनिस इतिहास में 3 अलग-अलग ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 100 प्लस मैच जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका उत्तर है नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, दिल्ली पुलिस ने भीड़ में अपराधियों की पहचान करने के लिए किस कंपनी के साथ मिलकर स्मार्ट ग्लासेस तैयार किए हैं? इसका उत्तर है अजना लेंस। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृत पर्यटन और एआई का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है स्पेन। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल का डीआईजी किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है रविशंकर छवि। अगला प्रश्न है, लोकसभा के बजट सत्र 2026 से सांसदों की उपस्थिति के लिए कौन सी नई प्रणाली शुरू की जाएगी? इसका उत्तर है डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम। अगला प्रश्न है, जापान ने हाल ही में दुनिया के किस सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के रिएक्टर को फिर से शुरू किया है? इसका उत्तर है काशिवाजाकी करीवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहली बार किस जानवर की नई प्रजाति ब्रांड की खोज की गई है? इसका उत्तर है हेजहॉग। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में शीर्षों में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? इसका उत्तर है आईआईएससी बेंगलोर। अगला प्रश्न है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत की कौशल प्रणाली को मजबूत करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा सुजल ग्राम संवाद के किस संस्करण का आयोजन किया गया? इसका उत्तर है 3रा संस्करण। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर है वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका उत्तर है पराक्रम दिवस 2026। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।